गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.4 और एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैं चाहूँगी आप भी उन्हें नोट कर लें। फर्स्ट रिजल्ट जो हमने 10.3 में भी यूज़ किया था, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब कि अगर सर्कल की कोई कॉर्ड आपको दी गई है और उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो उस सेंटर से पास करेगा। इसी को दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो उसके ऊपर राइट एंगल होगा। अगर स्टेटमेंट बनाए तो वो होगी कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। अब यही बात मैं आपको फिगर से समझाता हूं। Let we have a circle with center O and AB is the radius. AB is the chord, not radius. This is chord, right? हमारे पास दो चीजें हैं, सर्कल का सेंटर और AB chord। अगर आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, it will pass through the center। ये सेंटर से पास करेगा। ये हमने पूरा एक्सरसाइज 10.3 में किया है। अब इसी स्टेटमेंट को बदलता हूं मैं। अगर सेंटर से AB के मिड पॉइंट को मिलाया जाए C, लेट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O को C से मिलाया जाए तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट? और तीसरी बात कि अगर O से AB पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पे तीन चीजें हो गई, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, पासिस थ्रू सेंटर। दोनों में से अगर कोई, तीनों में से अगर कोई दो बात है तो तीसरी ऑटोमेटिक इस पे लागू हो जाएगी। देखिए किस तरह से, अगर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है तो पास करेगा सेंटर से, राइट? अगर बाइसेक्टर है, पास कर रहा है सेंटर से तो परपेंडिकुलर होगा, राइट? अगर परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रहा है तो बाइसेक्टर भी होगा, राइट? अगला जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर किसी सर्कल में एक से ज्यादा कॉर्ड है और वो इक्वल लेंथ की है, सर्कल की सारी इक्वल कॉर्ड्स, तो ये AB कोई कॉर्ड होगी। इसी तरह आप कोई CD कोड भी ले सकते हैं, AB और CD। AB इज इक्वल टू CD। इफ टू कोड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज ऑल्सो इक्वल। तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगी, लेट दिस इज M एंड दिस इज N, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो OM एंड ON ये भी इक्वल होंगे। AB इक्वल है CD के तो उनकी डिस्टेंस OM और ON भी इक्वल होगी, एंड वाइस वर्सा। इफ द डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट? अगर सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए। ये रिजल्ट यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्वेश्चन में है वी हैव टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल है जिनकी फर्स्ट की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और उनके जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। आइए फिगर से समझते हैं। हमारे पास दो सर्कल हैं। फर्स्ट सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंटर O। सेकेंड सर्कल जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर विद सेंटर C, राइट? फर्स्ट सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर, राइट? हमें कॉमन कॉर्ड निकालनी है। लेट दिस इज A
and this point is B, then we have to find AB. हमें ये AB निकालना है. Now come to this solution. See in the figure, we will join OA and OC. OA and OC. Can you tell me the length of OA? What is the value of OA? OA is the radius of first circle and this is 5 centimeter. फर्स्ट सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी ये 5 सेंटीमीटर. सिमिलरली AC होगा 3 centimeter. Right? Clear? This length is 4 centimeter and you already studied in the last question of exercise 10.3 that the perpendicular bisector of common chord always passes through the center of the both circle. Means both circle lie on the perpendicular bisector of the common chord, जो हमारा एक्सरसाइज का 10.3 का लास्ट सम था. राइट? तो ये दोनों सेंटर को ज्वाइन कर रहा है. It means this is the perpendicular on common chord. Let this point is E. So angle OEA is right angle triangle. Right angle. Angle OEA is right angle means 90 degree. Okay. We assume AE is Y. Let AE is Y and OE is X. OE is X unit centimeter, right? So OC, what about OC? पूरा है 4 सेंटीमीटर, उसमें से इतना सा पार्ट हमने ले लिया X, तो ये क्या होगा? This is 4 minus X. This part is X, so this part is 4 minus X. दोनों का सम 4 है, उनमें से एक x है तो दूसरा हो जाएगा 4 minus x. Right? This is 4 minus x. Okay? Now in triangle OAE, in triangle OAE, you can see the triangle here. OAE. This angle is 90 degree. This is x, this is y, and that is 5. You can use Pythagoras. So by Pythagoras theorem, what it says, in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the square of sum of other two sides. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? OA, बेस इज OE एंड परपेंडिकुलर इज AE. सो h square means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is 5. This is 5. The 5 square. Base is x square plus this is y square. Right? From here you can find the value of y square. So y square is equal to 5 square. What is the square of 5? That is 25. 25 minus x square. x स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे इस तरफ प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा. सो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस x स्क्वायर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ कम टू अनदर वन ट्राइंगल. द अनदर ट्राइंगल इज AEC. In triangle AEC, in this triangle you can see angle E is 90 degree. AEC. AC is 3 centimeter. This is y and this is 4 minus x. From this figure you can find this. Use Pythagoras. According to Pythagoras, h square is equal to b square plus p square, or you can say h square is equal to p square plus b square. Right? H is, in this h hypotenuse is 3. Right? 3 square is equal to p square. P means y square. Y square plus base. What is the base?
4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। बेस को पहले लिखा तो पहले बेस लिख देते हैं। सो दिस इज 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी विल सोल्व दिस इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from this, right? So 9 is equal to, you can solve this, a minus b whole square, a minus b whole square. What is the formula of a minus b whole square? A square plus b square minus 2ab. A square means 4 square plus b square means x square minus 2ab. A is 4 and b is x plus y square, right? So this is 9 is equal to 16, square of 4 is 16 plus x square minus 4 2 जा 8 x plus y square. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? We will put, अब कर देगा, पॉज कर दे, ओके ट्रेंड है। इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू, पुटिंग y square from equation 1, from equation 1. So we have 9 is equal to 16 plus x square minus 8x and plus y square, and the value of y square is 25 minus x square, plus 25 minus x square. मैंने क्या किया, इस y स्क्वायर को रिप्लेस करके 25 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 8x को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 8x माइनस 8x, इधर आके प्लस का 8x, और यहाँ पे क्या बचे आपका 16 प्लस 25, और ये 9 जो इधर प्लस का उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। क्लियर? So 8x is equal to 16 plus 25, 16 plus 25, that is 41 minus 9. So 8x is equal to 32 and x is equal to 32 divided by 8. 8 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8 4 जा 32, सो x इज इक्वल टू 4, राइट? ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, we will get y square is equal to 25 minus x square and x is 4. So y square is equal to 25 minus 16 and that is 9. So y square is equal to 9. From here y is equal to square root 9 and that will be equal to 3, right? Y is 3. Y is 3 and we know that the perpendicular bisector, we said perpendicular bisector means AB is twice of y. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट 3 है तो नीचे वाला पार्ट भी 3 होगा। सो AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू twice of y means 2 into 3 and this is 6 centimeter. What we have to find? Find the length of the common chord and common chord is AB and AB is 6 centimeter. This is our answer. The second sum of exercise 10.4 is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. क्वेश्चन में दिया गया है two equal chords intersect within the circle. एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल chords हैं और सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। Then prove that the segments, तो हमें प्रूव करना है जो सेगमेंट्स बनेंगे इंटरसेक्ट करने के बाद, जो सेगमेंट्स बनेंगे फर्स्ट कोड के इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड, दूसरी कोड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होंगे। आइए फिगर से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए सर्कल,
दिस इज सर्कल विद सेंटर O, राइट। दो इक्वल कोड है, दैट फर्स्ट इज AB chord. What is chord? If we join 2 points of a circle, then we get the line segment, and that line segment is called chord. सर्कल के कोई भी दो पॉइंट उठाइए, उनको ज्वाइन कर दीजिए, जो लाइन सेगमेंट आएगा उसे हम कोड बोलते हैं, जैसा कि हमने बेसिक्स में बताया था। ओके, ये फर्स्ट कोड होगी हमारी, बट वी हैव टू कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वी हैव अनदर कोड, लेट दिस इज CD, अनदर कोड, एंड इट इज इक्वल टू AB और CD दोनों इक्वल है, जैसा ही क्वेश्चन में बताया गया है, राइट। इसके बाद इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती है, लेट ये इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट के ऊपर, राइट। देन वी हैव टू प्रूव दिस सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो फर्स्ट कोड के सेगमेंट क्या हुए, AE, और दूसरा क्या हुआ, EB। दो जो पार्ट बन गए उनको सेगमेंट बोलेंगे। सो AE इज इक्वल AE और EB, ये फर्स्ट के बन गए, सेकंड के CE एंड DE। तो हमें प्रूव करना है कि AE और CE इक्वल होंगे, DE और EB इक्वल होंगे। स्मॉल सेगमेंट इक्वल टू स्मॉल सेगमेंट, बिगर सेगमेंट इज इक्वल टू बिगर सेगमेंट, राइट। क्वेश्चन क्लियर? नाउ कम टू सॉल्यूशन। Solution like a theorem. First of all, what is given to us? What is given? A circle with center O, radius R, right? And another one, two chord AB and CD, both are equal. AB equal to CD. What we have to prove? We have to prove AE is equal to EC और CE, another EB is equal to DE, ED और DE, what you want to say, AE, so इसको CE लिख लो, that's quite better. For this we have to do construction हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से, let we have the center O, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AB के ऊपर, और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे CD के ऊपर भी, राइट। लेट दिस इज M पॉइंट एंड दिस इज N पॉइंट। OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON परपेंडिकुलर ऑन CD। OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON परपेंडिकुलर ऑन CD। नाउ कम टू प्रूफ। प्रूफ पे आएंगे, हमें दिखाना है AE CE के इक्वल और EB ED के इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, AB इज इक्वल टू CD, राइट। OM परपेंडिकुलर ऑन AB मीन्स M डिवाइड्स द AB इन टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से डाला गया है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, मीन्स AM इक्वल होगा MB के। सिमिलरली CN इक्वल होगा ND के, होगा। दोनों कोड इक्वल हैं तो इनकी हाफ हाफ भी इक्वल होंगे इक्वल कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। एक एग्जांपल से समझिए, AB इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो CD कितनी होगी? ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर, बिकॉज बोथ आर इक्वल। AM बाइसेक्ट OM बाइसेक्ट AB मीन्स AM भी 5 हो जाएगा, MB भी 5 हो जाएगा। सिमिलरली ON परपेंडिकुलर और CD, सो ये भी बाइसेक्ट करेगा, सो जो CN होगा वो भी 5 हो जाएगा और ND होगा वो, ठीक है। तो MB ND और MB ये दोनों 5 हो गए। अगर किसी तरह हम उसमें ऐड कर दें EN और EM, तो EM जब MB में ऐड होगा तो EB बन जाएगा, EN ऐड होगा ND में तो ये ED बन जाएगा। तो इससे हमारा एक पार्ट तो सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट हम कैसे सोल्व करेंगे? AB में से EB को माइनस कर देंगे, इसी तरह CD में से ED को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या? AB माइनस EB इज इक्वल टू AE एंड CD माइनस ED इज इक्वल टू CE। इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके,
और एक काम और करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वी विल ज्वाइन OE, join O to E, right? Come to proof. For this we have to prove, our target is to prove EN is equal to EM. हमें EM और EN इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट? इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE एंड ONE, अब तीन चीज हम निकालेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल OE इज कॉमन, दोनों ट्राइंगल में OE लाई कर रहे हैं, OE इज इक्वल टू OE एंड दिस इज कॉमन पॉइंट. नेक्स्ट एंगल N और एंगल M बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, सो एंगल M एंड एंगल N बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. और ये क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है, राइट? ये कंस्ट्रक्शन हमने की है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर मींस राइट एंगल होंगे. एंड लास्ट थिंग ON इज इक्वल टू OM. वाई OM इज इक्वल टू ON? कैन यू टेल मी वाई? बिकॉज AB is equal to CD. If chords are equal, then their distance from the center is also equal. अगर दो chord equal हैं तो center से उनकी distance भी equal होती है. तो reason दे देंगे AB chord is equal to CD chord. chord equal है तो center से distance भी equal होगी. Now you find the criteria. What criteria is lying for this? किस criteria से congruent होगे? You can see side, angle, side, but you see here is 90 degree. According to 90 degree, this is R, right, H hypotenuse and one side, so by RHS note side angle side. Clear? Using RHS, by RHS right angle, hypotenuse and one side. Triangle OME congruent to triangle ONE, right? This OME triangle congruent to ONE, and by CPCT EM is equal to EN. Reason CPCT, corresponding parts of congruent triangle, right? EM is equal to EN. That this is equation number 1. Now come to AB is equal to CD. AB is equal to CD. Taking half of the both side, half of AB is equal to half of CD. दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों तरफ. ओके, AB का हाफ, दिस AB का हाफ इज MB. जैसे हमने शुरू में सिखाया था कि अगर ये 10 सेंटीमीटर तो MB कितना होगा 5 सेंटीमीटर. सो हाफ ऑफ AB इज MB एंड हाफ ऑफ CD is ND. And this is equation number 2. Now add equation 1 and equation 2. Add equation 1 and equation 2. You will get add equation 1 and equation 2. Equation 1 is EM equal to EN, right? Equation 1. And second equation, left hand side MB and this is ND, right? First equation EM is equal to EN and plus second equation MB plus ND. लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे. नाउ यू कैन सी EM plus MB, EM plus MB, it becomes EB. Very good, it becomes EB. And EN plus ND, ED. ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया.
right? That this is equation number 3. Now AB is equal to CD. AB is equal to CD. Now subtract EB is equal to ED. That is equation number 3. हम AB और CD में से EB और ED को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो माइनस माइनस AB माइनस EB, AB माइनस EB. Here is AB, here is AB माइनस EB. माइनस कर दीजिए AB को. क्या बचे आपके पास? AE. ओके, AE. And similarly CD, this CD minus ED, CD minus ED, it is C. What we have to prove? AE minus CE and EB minus ED we have proved, hence proved.